कि आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं। स्टॉक मार्केट में सभी को पैसे बनाने पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 33 पर हम निफ्टी 50 के 33rd जो स्टॉक है नेस्ले इंडिया, उस पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम सीधा चलते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि 19 जून 2026 को निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो मतलब मैंने ग्राफ नहीं देखा, बट मैं सारा दिन ट्रैक करा था निफ्टी 50 को। बट निफ्टी 50 ने मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब जो कल की हमारी खुशी, थोड़ी सी खुशी आई थी कि हाँ इसने एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है, आज वही सारा डाउनफॉल आया और निफ्टी 50 ने बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दी है। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट खोल लिया, और जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन जो हम काफ़ी दिनों से मतलब एज एन डिस्कस कर रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है। मैंने इसको नहीं हटाया, सेम ग्राफ मैंने खोला। और आज आप देख पाओगे कि निफ्टी 50 ने एक फिर से बहुत ही वीक सी ग्रीन कैंडल बनाई है, जिसका जो हमारे पास ओपनिंग था वो था 23,991.20 और क्लोजिंग था 24,013.10। मतलब कि इसने ग्रीन कैंडल होते हुए भी -154.90 या फिर -0.64% का हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। और मतलब मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है, क्योंकि जैसे न्यूज़ वगैरह में भी आया था कि जो यूएस ईरान वॉर की जो डील होनी थी स्विट्जरलैंड में, वो थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़े दिनों के लिए अभी मतलब अभी पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि इजराइल ने फिर से हमला कर लिया। तो मतलब यहाँ पर ना मुझे जो लगता है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास कोई भी इंडेक्स होता है उसमें उसके चेंज करने के लिए या उसमें चेंजेस लाने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव या अनसर्टेनिटी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक तो पहले 50 स्टॉक्स, उसके बाद बहुत सारी न्यूज़, जो कि हर एक स्टॉक को डिफरेंटली हमें मतलब मैनेज करना पड़ता है या उस पर डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है। तो अभी के लिए निफ्टी 50 में मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी ही रहने वाली है, और वही सेम चीज़ हमें ग्राफ पर भी शो हो रही है। आप देखोगे अभी कल परसों, मतलब 2 दिनों में तो मतलब निफ्टी 50 ने एक रेजिस्टेंस लेवल ऑलमोस्ट 24,000 वाली को तोड़ा था, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, जिससे हमने तो टेक्निकली यही एनालाइज किया कि यार जो इसका लोअर फ्लिक है उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया है, और एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी 24,150 24,160 के आसपास, वहाँ हुई है। तो मतलब एक पॉजिटिविटी आई थी मार्केट में, राइट। बट उसी पॉजिटिविटी को हमें मतलब निफ्टी 50 के ग्राफ ने ये बोल दिया कि नहीं, दैट पॉजिटिविटी वॉज एन फॉल्स ट्रेंड। क्योंकि आज की डेट में जितना आप एक और बात नोट करो कि यहाँ पर हमारे पास जो 16 जून और 17 जून वाले टाइम पे हमारे पास एक जो गैप अप आया था, उसको एक ही झटके में ऑलमोस्ट ये सारा का सारा गैप अप जो था वो गैप डाउन प्लस इस पूरे गैप को फिल कर दिया गया एक पर्टिकुलर कैंडल ने। अभी भी आपको अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पर जो लोअर फ्लिक है, राइट, जो आज की कैंडल की लोअर फ्लिक है, वो हमारे पास 16 जून को एक कैंडल बनी थी, उसका जो लोअर लेवल था उसी के आसपास बनी है। अब यहाँ पर हमारे पास हम बोल सकते हैं कि डेली चार्ट पे 23,800 850 900 के आसपास एक फिर से हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन बना है। अब वो क्या वो मतलब टिकता है कि नहीं टिकता, वो तो अब हमें मंडे वाले सेशन में पता लगेगा। बट आपको ये बात ज़रूर देखनी पड़ेगी, मतलब ये बात जो हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि जो कोई भी कैंडल की लोअर फ्लिक है, अब आप मतलब उसकी कुछ ना कुछ रेलिवेंस होती है। वही सेम रेलिवेंस हमारे पास चाहे एक ही दिन दिखी, राइट, एक ही मतलब जो हमारे पास 17 जून की जो कैंडल बनी थी उसके लोअर फ्लिक का इम्पैक्ट सिर्फ अगले दिन रहा। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सिनारियोज और भी चेंज हुए। इसलिए मतलब आज निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसने एक हमारे गैप डाउन से स्टार्ट करके नीचे गया और फिर ऊपर आया। सो दैट्स नॉट अ गुड सिंबल कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ स्ट्रेंथ है। अभी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है और इस पर्टिकुलर जोन में
काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट या ओवर कंसोलिडेटेड जोन है ये। तो यहाँ से इंडेक्स को ऊपर या नीचे जाने में दोनों ही स्पेसेस में उसको काफ़ी मतलब बायर्स या सेलर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आज वीक खत्म हो गया, तो अब हम ये देखते हैं कि वीकली चार्ट पर भी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो आप यहाँ पर देख पाओगे जैसे कि मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था या बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि यहाँ पर जो हमारे पास वीकली कैंडल बनी है वो एक गैप अप पे बनी है, बट उसका कोई सिर पैर नहीं है। सिर पैर एज इन उसकी कोई खास बॉडी नहीं है, अपर फ्लिक है, लोअर फ्लिक है और बॉडी बहुत ही छोटी सी है, विच gives us a symbol on a weekly मतलब on a larger या longer time frame की वीकनेस है और ये हमें कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप मतलब निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो या आप कुछ भी करते हो, ETF लेते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको ये बातें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी भी वीकनेस इस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स पर है, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट ऑफ निफ्टी 50। अब हम सीधा चलते हैं नेस्ले इंडिया पर। सो नेस्ले इंडिया आपको सबको पता है कि एक FMCG, राइट, ये एक FMCG कंपनी है जो कि हमारे पास बहुत सारे मतलब फूड से रिलेटेड स्टफ़ जो है, शायद आई गेस मैगी भी नेस्ले की है, आई एम नॉट श्योर बट जस्ट गेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया का जो वीकली चार्ट है, अब क्योंकि सारा वीक खत्म हो गया तो अब यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट कैंडल बनी उसका रेलिवेंस है, राइट, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर भी बहुत ही वीक कैंडल बनाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर वीक में, जिसका ओपन हुआ 1410, हाई गया 1420, लो गया 1370.50 और क्लोज हुआ 1414 1415 के आसपास। 2.84% का उसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। बट इस रिटर्न को अगर हम साइड लाइन कर दें तो आपको एक बात ये देखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास 1 जून वाली कैंडल बनी थी और जो हमारे पास 15 जून वाली कैंडल बनी है और जो हमारे पास 8 जून वाली भी कैंडल बनी है, उन सब का जो लोअर पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज़ 1368 या 1370 के आसपास। तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट जोन इसको मान सकते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट जोन पहले थी। येस, दिस वाज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस जोन, बट अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 20 अप्रैल 2026 को 10% 10.5% का रिटर्न देके, पॉजिटिव रिटर्न देके इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ से हमारे पास ग्राफ काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि क्लोज टू 2 मंथ्स हो गए हैं जो हमारे पास जो भी कैंडल फॉर्मेशन बन रही है या जो प्राइस की फॉर्मेशन बन रही है वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही है, इसलिए अब हम इसको सपोर्ट जोन कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर ये इसको तोड़ देता है तो हम यही मानेंगे कि येस, ये जो है एक सपोर्ट नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये वाली जो कैंडल 8 जून 2026 की जो कैंडल बनी है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए यहाँ से स्टॉक जो है 1450 1460 के आसपास का जो लेवल है वहाँ से स्टॉक नीचे आया। तो यहाँ पर हो सकता है कि मूविंग फॉरवर्ड ये इसी कंसोलिडेटेड एरिया में रहे। हो सकता है कि इसको सपोर्ट लेके मतलब आपका 1368 1370 का जो जोन है उससे सपोर्ट लेके इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े और इसको तोड़ दे, या फिर हो सकता है कि जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है उसकी ज़्यादा वेटेज है या उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है और जो नीचे हमने 1370 की सपोर्ट जोन को जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक फॉल सिग्नल हो और वहाँ से स्टॉक वापस से हमारे पास इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को तोड़ के इसको एक रेजिस्टेंस जोन में बनाए और स्टॉक हमारे पास नीचे आ जाए। अब वो कैसे मूवमेंट होती है वो तो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली एनालिसिस और आज देखते हैं कि आज के डे में मतलब कि आज के फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिसेंट सी ग्रीन कैंडल बनाई है, राइट, जो कि ऑलमोस्ट ओपन हुई 1394, हाई गया 1420, लो गया 1394, क्लोज हुआ 14.80 प्लस 14.40 यूनिट्स का प्रॉफिट या फिर प्लस 1.03% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
पर आपको एक बात ये देखनी पड़ेगी कि अभी तक हमारे पास इस पर्टिकुलर वीक में 15 जून से लेकर 19 जून तक जितनी भी कैंडल्स बनी हैं उन सब की बॉडी, उन सब की अपर और लोअर फ्लिक भी हमारे पास 12 जून को जो रेड कैंडल बनी थी 3.3% नेगेटिव रिटर्न वाली रेड कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसी की बॉडी में ही बनी है। तो अभी भी हमारे पास इस पर्टिकुलर कैंडल का जो अपर पॉइंट है वो इसका रेजिस्टेंस है, जिसको हम यहाँ पर 1432 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वही रेजिस्टेंस आपको बाकी कैंडल्स, मतलब जो अगर हम प्रीवियस कैंडल्स देखेंगे उस पर, मतलब उस पर भी दिखेगा। और उसके अलावा ये जो लोअर लेवल है आप यहाँ पर देख पाओगे, जो 1370 1368 जो हमने वीकली चार्ट पर भी देखा था, वहाँ पर एक हमारे पास सपोर्ट जोन बनता आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एक बारी ऑलमोस्ट 2 जून को, फिर 8 जून को, फिर 16 जून को हमारे पास स्टॉक ने वहाँ से वापस से पुश करने की कोशिश की है, या वहाँ से अपर ट्रेंड की तरफ पुश हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। आप देखोगे कि ये जो 1432 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है 1499 या 1500 के आसपास, वो हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली चार्ट पर एक हाई था। पर वहाँ पर हमारे पास जो वहाँ पर हमारे पास कैंडल्स है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, और इस 1432 वाले जोन को तोड़ के, मतलब इस पर्टिकुलर 1432 वाले सपोर्ट को एक वापस से रेजिस्टेंस बनाकर इसने तोड़ा, और वो एक रेजिस्टेंस दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 में से लेकर ऑलमोस्ट 29 में, और फिर हमारे पास 10-11 जून से लेकर 12 जून तक ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसने प्ले किया, और यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा, राइट। और एक लास्ट बात बिफोर मूविंग टू क्या कहते हैं हमारा 15 मिनट्स का चार्ट, आपको कैंडल्स और चार्ट्स पढ़ने ज़रूर आने चाहिए, तभी आप एक अच्छे से मतलब टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे। और इसलिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा आराम से, जहाँ पे आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। दो मैं इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, टेलीग्राम बंद है, इसलिए जो रेगुलर अपडेट्स या एजुकेशनल कंटेंट में शेयर करता हूँ वो अभी नहीं कर पा रहा। बट आप ज़रूर मुझसे, जैसे ही मतलब 22 जून को जो सरकार है उसने बैन हटा देना है, तो जैसे ही वो बैन हटे तो आप मुझसे अभी के लिए इंस्टाग्राम पे, और वैसे आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट टू हैव अ बेटर क्लैरिटी और जस्ट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस एस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखते हैं कि जो आज की कैंडल बनी है वो कैसे बनी है। तो यहाँ पर हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, दैट इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास बनी 9:15 वाली कैंडल, वो एक बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल थी, जिसका अपर और लोअर फ्लिक बना था। ये जो लोअर फ्लिक वाला लेवल है, ये एक हमारे पास लेटर स्टेजेस पर जाकर, मतलब नॉट लेटर स्टेजेस बट कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया, ना कि एक सपोर्ट का काम किया। वो कैसे, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। आप देख पाओगे कि फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पर काफ़ी देर स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता रहा, ऑलमोस्ट 11:30 तक, ऑलमोस्ट 1 बजे तक भी, और फिर वहाँ से जो स्टॉक है हमारे पास नीचे फिसला। फिर इसने कहीं से सपोर्ट लिया, और वहाँ से स्टॉक ने पूरा ट्राई किया इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको तोड़ने का, कुछ देर कंसोलिडेट किया, और फिर वापस इसने इसको तोड़ ही दिया, और फिर कुछ कैंडल्स इस रेजिस्टेंस जोन 1403 के आसपास की जो रेजिस्टेंस जोन है उससे नीचे बना। फिर इसने हमारे पास 2 बजे के आसपास इसने ट्राई किया कि नहीं, स्टॉक को ऊपर ही लेके जाना है। 10 वीक कैंडल्स बनी, रेड कैंडल बनी, और लास्ट में 3 बजे वाली जो कैंडल थी, मतलब सेकंड लास्ट जो कैंडल थी, वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, जिसने, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो सारे दिन का एक अपवर्ड ट्रेंड जो हमें डेली चार्ट पर दिख रहा है, वो हमारे पास सिर्फ 3 बजे वाली जो कैंडल थी, फ्राइडे वाली कैंडल, फ्राइडे को जो 3 बजे की 15 मिनट की कैंडल थी, उसी पे वो एक मेजर ट्रेंड आया है। अदरवाइज आप ऑन द होल देखो तो हमारे पास स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ही रहा है सारा दिन। थोड़ी सी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट आई भी है स्टॉक में, बट वो इतनी मतलब ज़्यादा नहीं है।
जो सारा इम्पैक्ट डाला है आज के प्राइस पे या ओपनिंग क्लोजिंग पे, वो हमारे पास इस 3 बजे वाली कैंडल ने ही बनाया, राइट। तो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है तो इंटरनेट पे देख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पे आप लिंक कर सकते हो, और वहाँ पे आप रेगुलर अपडेट्स देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।